महाशिवरात्रि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास त्योहार है। आप जानते हैं, यह दूसरे त्योहारों जैसा नहीं है जो तेज रोशनी और तेज संगीत से भरे होते हैं। यह त्योहार वास्तव में शांत और विचारशील होता है। इसका नाम ही हमें बताता है कि यह क्या है। महा का मतलब महान, शिव शक्तिशाली भगवान का नाम है और रात्रि का मतलब रात है। तो महाशिवरात्रि शिव की महान रात है। यह भगवान शिव का सम्मान करने का समय है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे शंकर, भोलेनाथ और महादेव। यह त्योहार उनकी महानता और ब्रह्मांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। यह प्रार्थना, उपवास और जीवन में अच्छी चीजों के बारे में सोचने की रात है। यह त्योहार साल में एक बार हिंदू महीने फाल्गुन के अंधेरे पखवाड़े के दौरान आता है। यह आम तौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है। इस रात ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की शक्तियां बहुत खास होती हैं। सितारों और ग्रहों की स्थिति आध्यात्मिक विकास के लिए बिल्कुल सही बताई जाती है। लोग पूरी रात जागकर प्रार्थना और ध्यान करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें शिव के करीब आने में मदद मिलती है। यह बुरी आदतों को छोड़ने और नई शुरुआत करने का समय है। रात के अंधेरे को डरावना नहीं माना जाता है। इसके बजाय यह आंतरिक शांति और शिव के आशीर्वाद के साथ अपने भीतर प्रकाश खोजने का समय है। यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, इसके महत्व को समझाने वाली कई कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी कहती है कि यह वह रात थी जब भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव किया था। यह नृत्य सिर्फ कोई नृत्य नहीं है, यह ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिखाता है कि जीवन में हर चीज की शुरुआत और अंत होता है और हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य नृत्य की ऊर्जा महाशिवरात्रि पर दुनिया को भर देती है। इस रात शिव की पूजा करने से हमें उस शक्तिशाली, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने और अपने जीवन में संतुलन खोजने में मदद मिलती है। कई लोगों के लिए महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का भी उत्सव है। उनका मिलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो महान शक्तियों के एक साथ आने का प्रतिनिधित्व करता है। शिव को शुद्ध चेतना और स्थिरता के रूप में देखा जाता है, जबकि पार्वती दिव्य ऊर्जा और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। उनका विवाह दिखाता है कि जीवन को बनाने और बनाए रखने के लिए इन दो शक्तियों को कैसे एक साथ काम करना चाहिए। ये कहानी हमें प्यार, साझेदारी और संतुलन के बारे में सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक पूर्ण और सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिक शांति और सांसारिक क्रिया दोनों आवश्यक हैं। ये एक सुंदर कहानी है जिसे परिवार इस पवित्र रात के महत्व को समझाने के लिए साझा करते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक शिकारी के बारे में है। यह कहानी बहुत सरल है, लेकिन भक्ति के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक बार की बात है, एक गरीब शिकारी था जो अपने परिवार को खिलाने के लिए जंगल में एक हिरण का पीछा कर रहा था। वह जंगल में बहुत अंदर चला गया और अंधेरा होने पर रास्ता भटक गया। रात में जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। ये पेड़ एक बिल्व वृक्ष था जो भगवान शिव को बहुत पवित्र है। शिकारी चिंतित था और सो नहीं पा रहा था। जागते रहने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें एक एक करके नीचे गिराने लगा। शिकारी को पता नहीं था, उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग एक विशेष प्रतीक है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिना जाने समझे शिकारी पूरी रात शिवलिंग पर पवित्र बिल्व के पत्ते चढ़ा रहा था। वह पूरे दिन भूखा और प्यासा भी रहा था, जिसका मतलब था कि वह अनजाने में उपवास कर रहा था। वह अपने परिवार और अपनी स्थिति के बारे में लगातार सोच भी रहा था, जो ध्यान का एक रूप था। वह पूरी रात जागता रहा, पत्ते गिराता रहा और सोचता रहा। उसके कार्य हालांकि प्रार्थना के रूप में नहीं थे, शुद्ध थे और निराशा और ईमानदारी की जगह से आए थे। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है भोले भगवान। वह सच्ची भक्ति से बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, भले ही वह किसी फैंसी तरीके से न की गई हो। उन्होंने शिकारी की साधारण अनजाने में की गई पूजा को देखा।
वह उस व्यक्ति की ईमानदारी और जिस कठिनाई का वह सामना कर रहा था उससे प्रभावित हुए। जब सुबह हुई तो भगवान शिव शिकारी के सामने प्रकट हुए। शिकारी पहले तो चौंक गया और डर गया, लेकिन शिव की शांत उपस्थिति ने उसे शांति महसूस कराई। शिव ने शिकारी को उसकी अनजाने में की गई रात भर की पूजा के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने शिकारी को ज्ञान प्रदान किया और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। ये कहानी हमें एक सुंदर सबक सिखाती है। ये दिखाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, या आपको सभी जटिल अनुष्ठान पता है। शिव के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह एक शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति है। शिकारी को कोई प्रार्थना या मंत्र नहीं पता था, लेकिन उसके कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त थे। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर ध्यान भव्य समारोहों पर नहीं, बल्कि विश्वास के सरल कार्यों पर होता है। उपवास करना, जागते रहना और पत्ते चढ़ाना हमारी भक्ति दिखाने के तरीके हैं, जैसे शिकारी ने किया था। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान दिल की भाषा सुनते हैं, न कि केवल प्रार्थना के शब्दों को। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा कुछ परंपराओं का पालन करती है जो हजारों सालों से चली आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शिवलिंग की पूजा है। भक्त मंदिरों में जाते हैं या घर पर एक छोटी सी वेदी स्थापित करते हैं। शिवलिंग को सबसे पहले एक औपचारिक स्नान कराया जाता है। यह सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि कई शुभ वस्तुओं से होता है। इसे दूध से स्नान कराया जाता है, जो शुद्धता और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसे शहद से स्नान कराया जाता है, जो मधुरता और दयालु जीवन के लिए होता है। घी या शुद्ध मक्खन विजय और स्वास्थ्य के लिए चढ़ाया जाता है। दही समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है और चीनी खुशी का प्रतिनिधित्व करती है। हर वस्तु का एक विशेष अर्थ होता है। स्नान के बाद शिवलिंग को सजाया जाता है। लोग ताजे फूल और माला चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चढ़ावा बिल्व पत्र है, जिसे बेल पत्र भी कहते हैं। ये पत्ता भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। इसमें आमतौर पर 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शिव की 3 आंखें या ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पवित्र त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्व पत्र चढ़ाने से शिव का क्रोध शांत होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोग लिंग पर चंदन या विभूति, जो पवित्र राख है, का लेप भी लगाते हैं। राख हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है और एक दिन राख में बदल जाएगा। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। उपवास महाशिवरात्रि का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई भक्त पूरे दिन और रात कुछ भी खाते या पीते नहीं हैं। इसे निर्जला व्रत कहते हैं। दूसरे लोग एक सरल व्रत कर सकते हैं, जिसमें वे केवल फल खाते हैं और दूध पीते हैं। उपवास के पीछे का विचार शरीर को परेशान करना नहीं है। यह मन और इंद्रियों को अनुशासित करने का एक तरीका है। जब हम भोजन के बारे में सोचने में व्यस्त नहीं होते हैं, तो हमारा मन प्रार्थना और ध्यान पर अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है। अगली सुबह अंतिम प्रार्थना के बाद उपवास तोड़ना कृतज्ञता और संतुष्टि का क्षण होता है। पूरी रात लोग जागते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसे जागरण या रात की निगरानी कहते हैं। मंदिरों में रात भर हर 3 घंटे में विशेष प्रार्थना समारोह, जिन्हें पूजा कहते हैं, किए जाते हैं। भक्त भजन गाते हैं, जो भक्ति गीत होते हैं, और शिव के शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, मैं शिव को नमन करता हूँ, और इसका जाप करने से मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। पूरी रात जागते रहना हमारी जागरूकता और अज्ञानता और अंधेरे के खिलाफ हमारी लड़ाई का प्रतीक है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो लोगों को गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस करने और शांति और आनंद की भावना का अनुभव करने में मदद करता है। महाशिवरात्रि पूरे भारत और दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े भक्तिभाव से मनाई जाती है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्सव थोड़े अलग दिख सकते हैं। वाराणसी जैसे शहरों में, जिसे शिव का शहर कहा जाता है, यह त्योहार एक बड़ा आयोजन होता है। सड़कों पर जुलूस निकाले जाते हैं,
जिसमें लोग शिव और पार्वती के रूप में कपड़े पहनते हैं। कश्मीर में इस त्योहार को हेरथ कहा जाता है और कश्मीरी पंडितों द्वारा कई दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह को भव्य दावतों के साथ चिह्नित किया जाता है। मंडी, हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया जाता है, जहां आसपास के गांव के मंदिरों से सैकड़ों देवताओं को भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने के लिए लाया जाता है। इस त्योहार से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प तथ्य हैं। उदाहरण के लिए, यह उन कुछ हिंदू त्योहारों में से एक है जहां उत्सव रात में होता है, जबकि अधिकांश त्योहार भव्य दावतों के साथ देवताओं की राक्षसों पर विजय का जश्न मनाते हैं। महाशिवरात्रि व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुशासन और आत्मनिरीक्षण के बारे में अधिक है। यह एक ऐसा दिन भी है जिसे महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं शिव जैसा पति पाने के लिए प्रार्थना करती है, जिन्हें आदर्श साथी माना जाता है। यह त्योहार योगियों और तपस्वियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनके लिए शिव आदियोगी हैं, योग के पहले गुरु। बच्चों के लिए महाशिवरात्रि हिंदू संस्कृति और कहानियों का एक आकर्षक परिचय हो सकती है। माता पिता अक्सर उन्हें शिकारी की सरल कहानी या शिव के विवाह की भव्य कहानी सुनाते हैं। इसे एक इंटरैक्टिव अनुभव बनाना उन्हें इसके महत्व को समझने में मदद करता है। वे घर पर शिवलिंग को धोने, फूल चढ़ाने या बिल्व के पत्ते तोड़ने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उनके लिए सख्त उपवास बहुत मुश्किल हो सकता है, उन्हें अनुशासन के एक छोटे से कार्य के रूप में दिन के लिए एक पसंदीदा भोजन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। भक्ति गीत सुनना या शिव के बारे में एक पौराणिक फिल्म देखना भी उनके लिए त्योहार को अधिक आकर्षक और यादगार बना सकता है। निष्कर्ष में, महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह आत्मचिंतन की रात है, हमारे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने की और ब्रह्मांड में बहने वाली दिव्य ऊर्जा का जश्न मनाने की। यह हमें भक्ति, अनुशासन और जीवन में संतुलन के महत्व के बारे में सिखाती है। चाहे वह अनजाने शिकारी की कहानी के माध्यम से हो, शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य के माध्यम से हो, या पार्वती के साथ उनके विवाह के माध्यम से हो, यह त्योहार हमें विश्वास की शक्ति और एक उच्च चेतना की उपस्थिति की याद दिलाता है। यह भीतर देखने, अपनी आंतरिक शक्ति खोजने और भगवान शिव की शाश्वत, शांतिपूर्ण और शक्तिशाली भावना का जश्न मनाने का दिन है।